नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक चेस्ट सर्जन और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी ग्रुप नाम से। आज हम जिस बीमारी की बात करेंगे छाती की, उसको कहते हैं थाइमोमा। थाइमोमा क्या होता है? थाइमोमा एक ट्यूमर होता है थाइमिक ग्लैंड का। थाइमिक ग्लैंड एक हमारी ये जो ब्रेस्ट बोन है, इसके नीचे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो बचपन से लेके 15-16 साल की उम्र तक सक्रिय रहता है और टी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। 15-16 साल के बाद ये ग्लैंड जो होता है ये इन्वॉल्यूट हो जाता है, इसकी कोई रेलेवेंस नहीं रहती, वेस्टिजियल ऑर्गन्स में गिना जाता है ये। पर कई बार इसी ग्लैंड में एक ट्यूमर हो जाता है जिसको हम कहते हैं थाइमोमा। ये एंटीरियर मीडियास्टाइनम में होता है। एंटीरियर मीडियास्टाइनम क्या होता है? ये जो हमारा दोनों फेफड़े होते हैं, इसके बीच के भाग को मीडियास्टाइनम कहते हैं। इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है, एंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। और एंटीरियर होता है हार्ट के आगे का भाग। इस भाग में जो सबसे कॉमन ट्यूमर होता है ह्यूमन बींग्स में, उसको कहते हैं थाइमोमा। अब ये ट्यूमर जो होता है, इसको क्लासिफाई किया जाता है TNM स्टेजिंग के हिसाब से, जिसमें हम देखते हैं टी की साइज क्या है, लिम्फ नोड्स क्या क्या हैं इसके आसपास, और क्या इसमें कोई फैलाव तो नहीं हो गया है शरीर में। ये ट्यूमर मोस्टली 80 से 90% लोगों में बिनाइन होता है और 10 से 20% पेशेंट्स में मैलिग्नेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाती है इस ट्यूमर में। सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे ये प्रेजेंट करता है हमारे पास? मोस्ट कॉमन सिम्टम होते हैं कि ये एसिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता कि ट्यूमर स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर है कि वहाँ छाती में पड़ा हुआ है। किसी और कारण से, खांसी बुखार के कारण से अगर कभी एक्सरे या CT कराया जाए, उसमें दिख जाता है कि ये ट्यूमर है और फिर पेशेंट हमारे पास आते हैं। जैसा कि कोविड में आपने बहुत कॉमनली देखा गया होगा कि बहुत सारे लोगों के CT हुए तो बहुत सारे थाइमोमा हम लोगों ने डायग्नोज किए उस पीरियड ऑफ टाइम में। दूसरा होता है कि वहाँ पे स्लोली ग्रो करने की वजह से ये वहाँ की धमनियों पे, हार्ट पे प्रेशर डालता है, तो पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं और वो हमारे साथ प्रेशर सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट करता है। तीसरा होता है अगर इसका इन्फिल्ट्रेटिव नेचर हो तो ये जो मेजर धमनियाँ होती हैं उसके अंदर दबाव डालना शुरू करता है, तो फेशियल स्वेलिंग, छाती के ऊपर धमनियों का आ जाना, ऐसे ये प्रेजेंट करता है, जिसको सुपीरियर वेनल केबल सिंड्रोम भी कहते हैं। और चौथा और बहुत कॉमन होता है कि ये 30% लोगों में ये एसोसिएटेड होता है माइस्थीनिया ग्रेविस के साथ, जो मसल में स्थिरता आने की एक बीमारी होती है, जिसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया है। और दूसरा होता है रेड सेल एप्लेजिया, जिसमें पेशेंट को बार बार एनीमिया हो जाता है, या उसमें जो ब्लड में आयरन की मात्रा, खून की मात्रा उसके शरीर में है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को काफी कमजोरी होती है। तो अगर एसोसिएटेड सिम्टम्स हो तो ये पेशेंट्स प्रेजेंट करते हैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास या हेमेटोलॉजिस्ट के पास, और वो फिर पेशेंट वहां से हमारे पास रेफर किए जाते हैं कि अगर आप इनकी थाइमोमा की सर्जरी करेंगे तो इन पेशेंट में बेहतरी होने का काफी इम्कान है। इन पेशेंट्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? इनका CT किया जाता है चेस्ट का, जिसमें देखा जाता है कि ये थाइमोमा कहाँ पे बेस्ड है, उसको हम कैसे निकालें, क्या पद्धति बेस्ट इस्तेमाल करें कि हम इसकी सर्जरी पूरी कर पाएं। क्योंकि एंड पॉइंट इसकी सर्जरी का ये होता है R0 रिसेक्शन, जिसमें ये पूरा थाइमोमा हमें निकालना ही निकालना है। अगर इसका एक छोटा सा अंश भी हम अंदर छोड़ देंगे तो ये थाइमोमा रीग्रो करेगा। तो फिर हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, उसी चीज के ऊपर बेस करके बायोप्सी प्लान की जाती है कुछ केसेस में। जब हमें लगता है ये काफी एग्रेसिव, ये काफी बड़ा है, या ये माइस्थीनिया और रेड सेल एप्लेजिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होता, तो उन केसेस में हम बायोप्सी करते हैं इसकी और प्रूव करते हैं कि इसमें मैलिग्नेंट पोटेंशियल नहीं है। उसके बाद पेशेंट को सर्जरी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। सर्जरी में जो मेन पद्धतियां हम थाइमोमा के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो होती है रोबोटिक सर्जरी, जिसमें रोबोट के माध्यम से 3 छोटे छोटे छेद करके छाती में ये थाइमस ग्लैंड को और उसके साथ एसोसिएटेड पूरे जो फैट होता है छाती में, उसको निकाल दिया जाता है, जिस सर्जरी को कहते हैं रेडिकल थाइमेक्टमी। इसको पूरी तरह करने की वजह से ही पेशेंट को रिलीफ मिल सकता है। दूसरा मेथड होता है वैट्स के द्वारा या दूरबीन की सर्जरी करके निकालना। और तीसरा होता है अगर ये थाइमोमा बहुत बड़ा हो या मेजर धमनियों के अंदर घुस गया हो, जिसमें हमें धमनियों को भी रिकंस्ट्रक्ट करना हो, दोबारा बनाना हो, तो फिर हमें ओपन मेथड, जिसमें स्टेनोटमी या क्लैमशेल इंसिजन होता है, उससे भी इसको निकालना पड़ता है। देखिए, सर्जरी का एंड पॉइंट है ये थाइमस का ट्यूमर पूरा निकल जाना। अगर ये ट्यूमर छाती के अंदर रह जाएगा सर्जरी के बाद भी, तो आपको सर्जरी का कोई फायदा नहीं होगा। तो आपने देखा कि थाइमोमा क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसमें सर्जरी का क्या रोल है, इसके साथ एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या है, और सर्जरी करने की वजह से पेशेंट कैसे बेहतर हो जाता है। धन्यवाद।